हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हम लोगों ने अब तक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों देख लिया है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का लेखांकन व्यवहार। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से बता दूं कि गुडविल का इंपॉर्टेंस क्यों है। फर्म दो प्रकार की हो सकती है, एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने वाली और एक सुपर प्रॉफिट अर्न करने वाली वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म। एक फर्म जो कि सामान्य लाभ अर्जित कर रही है और दूसरी फर्म जो सामान्य से ज्यादा लाभ अर्जित कर रही है, मतलब अधिक लाभ, सुपर प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि वो फर्म नई नहीं है बल्कि पहले से ही स्थापित फर्म है। जब कोई पार्टनर सामान्य लाभ कमाने वाली फर्म में शामिल होता है तो उसे केवल कैपिटल लेकर आना होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म में जो कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, उस फर्म में जब कोई व्यक्ति नया पार्टनर बनकर जाता है तो उसको कैपिटल तो लाना ही पड़ता है। इसके अलावा उसको कुछ पैसा अलग से लाना पड़ता है, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने उस आने वाले नए पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट के हिस्से को कम किया है, अपने लाभ के हिस्से को कम किया है। मतलब फर्म अब जो भी सुपर प्रॉफिट कमाएगी उसमें पुराने पार्टनर्स को पहले की तुलना में कम हिस्सा मिलेगा। ये हिस्सा कम क्यों होगा? क्योंकि कुछ हिस्सा नए पार्टनर को मिल गया है। तो नए पार्टनर के आने पर जो पुराने पार्टनर अपने लाभ के हिस्से को कम करते हैं, उनके इस त्याग के लिए नया साझेदार उनको अलग से कुछ पैसा देता है, जिसको कि हम गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। इसी का ट्रीटमेंट हमें देखना है। देयर मे बी 3 situations related to treatment of goodwill at the time of admission of a new partner। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति यानी कि प्रीमियम का व्यवहार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की पहली परिस्थिति हो सकती है when the amount of goodwill or premium is paid privately। जब ख्याति या प्रीमियम का व्यक्तिगत रूप से भुगतान किया जाता है। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति के लिए यानी गुडविल के लिए पुराने साझेदारों को व्यक्तिगत रूप से नगद भुगतान करता है, व्यक्तिगत रूप से, तो इस दशा में ख्याति की राशि फर्म में नहीं लाई जाती तथा इस ख्याति का फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता। When the new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partners privately outside the business, no entries are required to be passed। मतलब जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे करता है तो इसके लिए कोई भी एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री हम पास नहीं करते हैं। दूसरी स्थिति है when the new partner brings his share of goodwill or premium in cash। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति या प्रीमियम को नगद में लाता है। ऐसी दशा में 2 विकल्प हो सकते हैं। When the amount of goodwill or premium
brought in by the new partner is retained in the business. जब नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति या प्रीमियम को व्यापार में ही रखने का निर्णय लिया जाता है या व्यापार में ही रखा जाता है। इसमें क्या होगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है तो एक एंट्री करेंगे गुडविल लाने का, और गुडविल का जो अमाउंट नया पार्टनर कैश में लाता है उसको हम पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में बांटते हैं। कहने का मतलब है जो गुडविल नया पार्टनर कैश में लाता है उसको सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स के बीच उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति है जब नए साझेदार के द्वारा लाई गई गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स फर्म से निकालने का निर्णय लेते हैं। उसे बाद में देखेंगे हम, पहले हम इसी पर डिस्कस करते हैं। जब नए साझेदार के द्वारा लाई गई गुडविल या प्रीमियम के अमाउंट को बिजनेस में ही रिटेन करने का, रखने का निर्णय लिया जाता है, तो कौन कौन सा जर्नल एंट्री पास होगा? सबसे पहले तो जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आएगा। अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल। नया साझेदार अपने कैपिटल के तौर पर, पूंजी के तौर पर जो अमाउंट बिजनेस में लगाता है उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते हैं कि नए पार्टनर का नाम रमेश है। रमेश नाम का जो नया पार्टनर है वो 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया कैपिटल लगाता है। हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेशेस कैपिटल अकाउंट 50,000। मान लेते हैं नए पार्टनर का नाम मुकेश है और वो 1,00,000 रुपया कैपिटल लगाता है। बैंक अकाउंट डेबिट ₹1,00,000 टू रमेशेस कैपिटल अकाउंट टू मुकेशेस कैपिटल अकाउंट। मतलब नए पार्टनर का जो नाम होगा उसका नाम लिखकर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, देन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज हिज कैपिटल। दूसरा एंट्री नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लाएगा उसके लिए अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल एज गुडविल। नया पार्टनर गुडविल के तौर पर जो पैसा लाएगा फर्म में उसके लिए एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर गुडविल के लिए जो अमाउंट कैश में लाता है उसके लिए एंट्री होगा। मान लेते हैं कि नया पार्टनर गुडविल के लिए 8,000 रुपीज, 8,000 रुपया कैश में ला रहा है। एंट्री हो जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये फर्स्ट एंट्री किए नया पार्टनर जो कैपिटल लाया उसके लिए। दूसरा एंट्री नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा लाया उसके लिए। अब नया पार्टनर ये जो गुडविल कैश में लेकर आया है, इस गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब नया पार्टनर गुडविल का जो पैसा लेकर आया है इसको हम सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर्स के बीच में उनके द्वारा किए गए सैक्रिफाइस, किए गए त्याग के अनुपात में बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर्स या अमंग ओल्ड पार्टनर्स। नए पार्टनर के द्वारा लाई गई जो गुडविल है इसे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके लिए हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। फिर से बता रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन। जब एक नया पार्टनर फर्म में शामिल होता है तो जो वो गुडविल का पैसा लाता है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। हम लोगों ने पहला ट्रीटमेंट देखा कि जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली पे करता है, व्यक्तिगत तौर पर देता है, निजी तौर पर देता है, तो इसके लिए फर्म के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कोई एंट्री पास नहीं किया जाता। दूसरा कंडीशन, जब नया पार्टनर अपने हिस्से के गुडविल का पैसा कैश में लाता है, और इसमें भी कंडीशन क्या है कि नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाया उसको बिजनेस में ही रिटेन किया जाता है, बिजनेस में ही रोक कर रखा जाता है। तो 3 एंट्री मैंने बताया इस कंडीशन में। पहला, नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा उसके लिए एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाएगा उसके लिए एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आया है इसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी समझ में आया कि सैक्रिफाइस रेशियो का कैलकुलेशन क्यों करना पड़ता है, ताकि नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाता है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ये जो नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, इसमें एक सिचुएशन तो है कि गुडविल के उस पैसे को जिसको कि नया पार्टनर कैश में लाया उसको रिटेन किया जाए, बिजनेस में रोक कर रखा जाए। और दूसरा कंडीशन है गुडविल और प्रीमियम ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मतलब नया पार्टनर जो गुडविल का पैसा कैश में लाता है उसे पुराने साझेदार फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब नए पार्टनर के द्वारा लाई गई गुडविल या प्रीमियम का जो अमाउंट है इसे ओल्ड पार्टनर्स फर्म से निकाल लेते हैं, आहरण कर लेते हैं, तो बाकी एंट्रीज तो पहले की तरह, मतलब कैपिटल लाने का एंट्री होगा, पहला एंट्री सेम, दूसरा एंट्री सेम, तीसरा एंट्री सेम। पहला एंट्री कैपिटल लाने का, दूसरा एंट्री गुडविल यानी प्रीमियम का पैसा लाने का, तीसरा गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सैक्रिफाइस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेम एज कंडीशन B1। कंडीशन B1 क्या है? ये है कंडीशन B और इसमें नंबर 1, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाता है और उसे बिजनेस में रिटेन किया जाता है। तो कैपिटल लाने का एंट्री था पहला, दूसरा गुडविल लाने का, तीसरा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये तीनों एंट्री सेम है इस कंडीशन में जब गुडविल के पैसे को फर्म से विड्रॉ किया जाता है। कौन सा गुडविल? जिस गुडविल को नया पार्टनर कैश में लाया वो वाला गुडविल। हाँ, एक एंट्री और होता है, किस लिए? गुडविल का पैसा विड्रॉ करने के लिए। फॉर विड्रॉविंग amount of goodwill by ओल्ड पार्टनर्स। जब ओल्ड पार्टनर गुडविल के पैसे को फर्म से विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होगा? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश
या बैंक अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री तभी किया जाएगा जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करेंगे। अगर गुडविल का पैसा फर्म से विड्रॉ नहीं किया जा रहा है तो केवल ये पहला 3 एंट्री होगा, कैपिटल लाने का, गुडविल लाने का और गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का सैक्रिफाइस के रेशियो में। अगर गुडविल का पैसा विड्रॉ किया जाएगा तो चौथा एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।